तो सबसे पहले ये व्यू से पढ़िए, समझिए। इस व्यू से भी पढ़िए कि ज़िंदगी में जब हम आए हैं तो कुछ अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो हमारे रहने से यहाँ क्या फ़ायदा है। अगर मान लीजिए पेट चलाने से आपको कुछ फ़ायदा मिलता है, जैसे में एक उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए कि भविष्य में सोच लिए कि हम किसान बन जाएंगे, तो जब किसाने बनना था तो पढ़ने क्यों आए? वही में कोई पढ़ाई की ज़रूरत है? पड़ोसी से पूछ लीजिएगा क्या किलो खाद या क्या किलो गेहूँ छिटा जाता है इकट्ठा, या 10 बीघा या 50 बीघा है, तो वह आपको समझा देगा। तो उस व्यू से पढ़िए कि हमें पढ़ाई से कुछ करना है। आजकल हम देखते हैं कि मैट्रिक को पास करा देते हैं खूब अच्छा नंबर से, इंटर में जाता है आर्ट्स ले लेता है। जब आर्ट्स ही लेना है तो फर्स्ट और 400 450 नंबर मैट्रिक में लाने की क्या ज़रूरत है? उसको तो नीट और आईआईटी की तैयारी करना चाहिए, इसलिए ना नंबर मैट्रिक में मार जाता है। या कोई लाता है इसलिए कि हम नीट और आईआईटी की तैयारी करेंगे और अच्छा बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, अच्छे पोस्ट पर जाएंगे, इसलिए ना। आप मैट्रिक में खूब अच्छा से मेहनत करवा दिया गुरुजी, या आप कर दिए, इंटर में आर्ट्स ले लिए, तो ये भी गलत है। मान लीजिए किसी कारणवश आप अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं और मैट्रिक में आप 450 नंबर ले लिए, चलिए किसी के प्रेशर पर या किसी के कहने पर या रिश्तेदार के सुनने पर या अपने आप के दिमाग से आप इंटर में साइंस ले लिए। 1 मिनट सुनिए, इंटर में साइंस ले लिए और साइंस ले लिए, अच्छा नंबर भी लिया, और उसके बाद फिर आप आर्ट्स ले लिए। तो जब आर्ट्स ही लेना है तो इंटर में आर्ट्स लेंगे। तो ये सबको देखिए, ये धरती जो है ना घूम घूमैया है, यानी कि भूल भुलैया एगो गाना है, वैसा ही धरती पर लोग भूल भुलैया है। जैसे आप एगो मान लीजिए मैं यहाँ पढ़ने आए ना, एक कल्पना कीजिए यहाँ बच्चा इतना है, ऐसा ऐसा धरती पर कितना बच्चा होगा, सब जगह पढ़ता होगा, वही में से कोई बच्चा एगो ऐसा होगा, कोई भी संस्था में हो, हमारे संस्था में हो या दूसरा के संस्था में, जो कुछ यूनिक सोचता होगा कि इस बार जो 26 में रिजल्ट आएगा वह मेरे नाम होगा। तो इस प्रकार के आप लोगों की सोच होगा तो आप अच्छे बनिएगा, अगर नहीं होगा तो अच्छे नहीं बनिएगा। तो इनमें से कोई बच्चे तो ऐसा सोचते हैं कि इस बार 2026 में जो फर्स्ट पेज पर जो रिजल्ट आता है उसमें जो फोटो होगा उसमें हम और हमारे सामने मम्मी पापा मिठाई लेकर आधा अंदर आधा बाहर रखे होंगे। ऐसा ड्रीम देखते हैं, सपना नहीं देखते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सब इंसान चाहता है कि हम अच्छा बने, कि हमको गांव में सबसे ज़्यादा नंबर आ जाए। हे ईश्वर, हम मेहनत करें या न करें लेकिन हमें नंबर सबसे ज़्यादा दिया, ऐसे मांगता है ना। इसलिए सबसे बड़ी बात ये है, सुनिए थोड़ा हट के, मजाक से हट के, जब तक आप खुद सुधारना नहीं चाहिएगा तब तक आपको माता पिता गुरु क्या भगवान भी नहीं सुधार सकता है, समझे। और सुधार का मतलब हुआ क्या? सुधार का मतलब हुआ क्या कि आज से हम जाएंगे घर में बढ़िया से सफाई रखेंगे, घर को बढ़िया से जितना कपड़ा खींच के रखेंगे, घर को बढ़िया से एकदम चिकन चाकन करके रखेंगे, कॉपी डेस्क बेंच लगा के रखेंगे। ये पहली स्टेप है सुधार का, ठीक है, ये ठीक है। और उसका शुद्ध रहेंगे, तो ये सुधार नहीं हुआ। सुधार का मतलब घर में जाएंगे, सफाई भी करेंगे, कपड़ा लत्ता साफ भी करेंगे, घर को सजा के भी रखेंगे और उसमें अपने करियर को बनाने के लिए पढ़ाई भी करेंगे, तब आप परफेक्ट सुधर गए। अगर ये नहीं कर रहे हैं, सिर्फ छोटा छोटा काम करके निश्चिंत होकर हम सोने बैठ गए, तो ये आपका सुधार नहीं हुआ। सुधार का मतलब समझ गए। इसलिए वही आप काम कीजिए जिस क्षेत्र में आप हैं, उस क्षेत्र में वही काम कीजिए जिससे आपको भविष्य में लाख करोड़ गुना बेनिफिट होने वाला है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, मान लीजिए आपके दरवाजे पर गड्ढा है,
दूभी उग जाता है तो उसको डेली सफाई कर रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, मारते मारते सफाई करते करते उसको बढ़िया कर रहे हैं। एक बात करना चाहिए सफाई। तो मान लीजिए आपका उम्र 60 बरस हो गया, उस समय भी तो वही कीजिएगा, 70 बरस वही कीजिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा? उसके बाद आप ही को सब साफ कर देगा, धरती पर से साफ कर देगा। इसलिए ऐसे सोचिए कि वो मेरा काम नहीं है। जैसे अभी विद्यार्थी जीवन है तो अभी से हम लग जाएंगे सफाई में, सुथरा में, ये वे करने में लग जाएंगे, काम धाम में, तो ये आपका लाइफ नहीं है। आपका लाइफ कहाँ है? तो आपका लाइफ सिर्फ किताब और कॉपी से है। क्यों? क्योंकि आपका उम्र कम है, आप विद्यार्थी है, आपको यही सबसे ज़्यादा भविष्य में लाख गुना करोड़ गुना बेनिफिट देने वाला है। और बेनिफिट का मतलब ये नहीं हुआ कि हमें पैसा होगा, बेनिफिट का मतलब इज्जत, सम्मान, समाज में जो सम्मान मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, उसके लिए आप पागलों की तरफ पढ़िए, उसके प्राप्ति। जैसे आपका अभी से सोच पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, अभी आपका सोच होना चाहिए कि हमें पहचान बनाना है। एज ए एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। किंगफिशर को जानते होइएगा, एक दारू का नाम है किंगफिशर, जो बंद हो गया। आरसीबी के जो माल्या जो थे उसको, उन्होंने इसको चलाया, वो नहीं जानते हैं। एक जियो जानते हैं, जियो सिम जानते हैं? अरे अभी जियो सिम नहीं जानते हैं? तो जियो सिम जो है पैसा कमाना चालू कर दिया शुरू में। वो शुरू में आया तो उसको प्रचार नहीं था, टावर ऊपर लगवा लिया, सिम प्रचार करवा दिया। लेकिन उससे पहले वह देखा कि क्या ग्राहक को लुभाया जाए, कैसे लुभाया जाए कि जियो का पहचान बने, नाम चले, समाज में उसका इज्जत हो। तो उन्होंने 1500 में सबको मोबाइल बांटना चालू कर दिया, मोबाइल बांटना चालू कर दिया सिम के साथ। क्यों? क्योंकि वह पहचान बनाया, चारों तरफ जियो जियो जियो। उससे पहले क्या था? एयरटेल फेमस था, एयरसेल, आइडिया, ये सब फेमस हो गया था। लेकिन उस सब फेमस में आपको फेमस बनना है तो पहले आपको उसमें कुछ क्या करना पड़ा? पहले पहचान बनाना पड़ा। समाज में पहचान बनाया, ब्रांड बनाया। आज ब्रांड बन गया तो आगे बढ़ गया। आज किसी के पास में नहीं लगता है कि एक फैमिली होगा जिसमें 5-6 गो मोबाइल होगा, जिसमें 3 गो में जियो ना होगा, सब में जियो होगा। इसलिए आपको भी वही है। जैसे आप अभी घर पे पढ़ रहे हैं, अगर बढ़िया से नहीं पढ़ते होइएगा तो एयरसेल, आइडिया की तरह ख़त्म हो जाइएगा। अगर जियो बनना है यानी अच्छा बनना है तो आपको क्या सोच रहना चाहिए कि हमें अपने समाज में एक ब्रांड बनाना है, कि लोग हमें एक चीज़ से जाने। किस चीज़ से? कि हाँ, फरना जो है उसको मैट्रिक में इतना नंबर आया हुआ है या इंटर में इतना नंबर आया हुआ है। तो इस ब्रांड से अगर आपका सोच बदल जाएगा, और पढ़ाई उसी से होता है। सुन लो, 1 मिनट, सभी लोग ध्यान दीजिए। पढ़ाई उसी से होता है, पढ़ाई वही कर सकता है जो आत्म सुधार कर देता है। आत्म सुधार का मतलब समझते हैं? आत्म सुधार का मतलब हुआ कि पापा आया तो बैठ गया तो ये गलत है, ये आत्म सुधार नहीं हुआ, ये बाह्य सुधार है। बाहरी लोगों को देखकर डर कर और अपने अंदर डर पैदा हो गया, इसलिए हम पढ़ना चालू कर दिए। तो ज़्यादा डर से भी पढ़ाई नहीं होता है। सुधार का मतलब कि हम जब तक, आत्म सुधार का मतलब कि हमको इससे इतना प्रेम हो गया, हमें पता चल गया कि इसका अगर हम वैल्यू बढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ेंगे तो हमको भविष्य में कस के नौकरी लगेगा, कस के इससे बेनिफिट होगा, फ्यूचर मेरा ब्राइट हो जाएगा। अगर ये सुधार है, खुद पढ़ने का मन कर रहा है तो ठीक है। अगर खुद पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, किसी को भेजने पर आप पढ़ने आ रहे हैं, किसी को देखकर पढ़ने आ रहे हैं और किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, दिखाने के लिए ठीक है, लेकिन देखकर और भेजने पर मजबूरी में पढ़ने आ रहे हैं तो ये गलत है। आप अपनी पहचान बनाने के लिए जब तक आप नहीं आइएगा तब तक यहाँ आने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए एक चीज़ याद रखिएगा कि आप पहले आत्म सुधार कीजिए कि हमें क्या करना है,
कैसे पढ़े कि हम जल्दी अपनी ब्रांड वैल्यू को बढ़ा दे, पहचान बढ़ा दे, ये सबसे पहले ज़रूरी है। ठीक है, आईपीएल मैच तो नहीं जानते हैं आप लोग। आईपीएल मैच होता है तो उसमें देखते होइएगा वीवो 18 वर्ल्ड आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, कभी देखते होइएगा टाटा वाला चल रहा है अभी टाटा, तो वो सब क्यों लिखवाता है? जर्सी पर पीछे लिखा रहता है ना स्प्राइट के प्रचार, तो कथी कथी के प्रचार करता है। सब अपना ब्रांड वैल्यू समाज में बढ़ाना चाहता है, लोग को दिखाना चाहता है कि हम क्या है। आप लोग भी लोगों को दिखाइए कि हम क्या है, हमको हल्का में न ले, हम वही है जो आप हमें सोच नहीं सकते हैं। हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि आप हमारे बारे में सोचने पर मजबूर हो जाइएगा, फिर भी आप हमारे बारे में सर्च नहीं कर पाइएगा। इसके लिए आपको नंबर बहुत लाना होगा, तब जाके आपको अच्छा होगा। एज यू लाइक एक और उदाहरण अगेन देते हैं। आपके समाज में कितना भाई बंधु बहन पढ़ रहा है? बोलिए कितना? आसपास में भी भाई बंधु है ना, कितना पढ़ रहा? बहुत पढ़ा। न जाने उनमें से 1% लोग होंगे जो जॉब करते होंगे, या 5% एक बात कहते हैं, या वो भी नहीं होंगे। 95% निकल गए होंगे बाहर ओहर, या एमर बउआते होंगे। कारण क्या है? यहीं से मैट्रिक से लापरवाही, इससे भी नीचे क्लास से लापरवाही होती है। लापरवाही करने के कारण लड़की लोग भी या लड़की लोग के तो शादी हो जाता है, कहता हो गया। अगर अच्छा भी नंबर ला रहे हैं तो भी आपको दिक्कत है। अच्छा मतलब हुआ टॉप, जो फ्री ऑफ कोर्स आपको सरकार गवर्नमेंट पढ़ाएगी, वे पढ़ाई करो, उस व्यू से पढ़ो, और न तो मैट्रिक के बाद पढ़ाई बंद। जब भविष्य में हमको भविष्य बनने ही वाला नहीं है तो हम क्यों पढ़ेंगे? पढ़ाई हम तभी न करेंगे जब हमें भविष्य में भविष्य बनने वाला है। इसलिए ब्रांड बनने के लिए एक ही बात याद करते हैं कि आप कुछ कीजिए, जब तक सोच नहीं बदलिएगा। और सोच कैसे बदलता है? आप अपने फैमिली के या आसपास के सबसे वीक, सबसे कमज़ोर पॉइंट को पकड़िए कि हमारे फैमिली में सबसे बड़ी जो कमी है उसको पकड़िए। उस कमी को पूरा करने के लिए आप पढ़ाई कर सकते हैं। एज यू लाइक बहुत इंसान ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि हम तो पढ़ते पढ़ते कुछ कर जाएंगे, हमको क्या चीज़ की कमी है। ये गलत है। अगर कमी नहीं है तो BMW कार से चलिए। क्या कोई कहता है, कोई नेता भी बन जाता है विधायक, कि हम तो विधायक बन गए, और उसको भी कमी है, उसको भी मन रहता है हम सांसद बने। तो विधायक है, वे भी क्या है, कमी महसूस कर रहा है। हम लोग आप लोग तो कितना कमी में है तो हम ही जानेंगे, आप ही जानते होइएगा। तो वहाँ लेबर आप है नीचे धरती पर है, लेकिन आपकी सोच आकाश में होनी चाहिए। जैसे जितना बड़ा सोच रहेगा ना, जैसे हेलीकॉप्टर हवाई जहाज जो होती है, हवाई जहाज जितना ऊपर रहता है उतना तेज दौड़ता है, और जितना नीचे रहता है उतना अट्रैक्शन में पकड़ाया रहता है, तो उतना ही धीमा दौड़ता है। और ऊपर चल जाता है तो रफ्तार में जाती है। ठीक उसी प्रकार से आपका जब सोच छोटका छोटका चीज़ प्राप्त करने पर रहेगा कि तक भविष्य में हम एगो बाइक खरीद लेंगे, एगो फॉर्च्यूनर खरीद लेंगे, ये सब का सोच रहेगा तो भविष्य में आगे नहीं बढ़िएगा। आपका सोच ब्रांड होना चाहिए। जैसे गर्ल्स लोग के एगो शादी विवाह पर बात करते हैं, 1 मिनट आप लोग के सोच होगा, मान लीजिए अभी नहीं 5 वर्ष के बाद कहते हैं कि चलो शादी विवाह होगा, बिहार पुलिस से होगा, आर्मी से हो जाएगा, कोई डॉक्टर से होगा, कोई इंजीनियर से, उसी में डीएम से सोचिए कि हम कैसे पढ़े कि हमको डीएम से भी मैरिज हो सकता है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के बेटा से भी मैरिज हो सकता है। इस लेवल पर सोचिए। अब कहिएगा हम तो अभी भिखार हैं, एक बात कहते हैं इतना बड़ा कैसे, तो सोच रखने में पैसा नहीं जाता है। और जिसका सोच बदल गया, जो ऊपर सोच लिया, तो जो हवाई जहाज में ऊपर उड़ेगा तो कोई धनिक ही होगा, गरीब तो हो नहीं सकता है। तो जिसका सोच ऊपर उड़ेगा तो वह नीचे काम न करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारे समाज में जो होता है, जो थिंकिंग पावर जो है ना, सोच, वह नीचे गिर गया हुआ है। वह ज़्यादा नीचे सोचता है,
कि हमें ये, तो जो नीचे सोचेगा तो हवाई जहाज उड़बे नहीं करता है नीचे, हम आप कैसे बुझ सकते हैं। इसलिए अपनी सोच को बदलिए, आत्म सुधार कीजिए। और बार बार हम नहीं समझाएंगे, ये बार बार मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार में नहीं समझ रहे हैं तो हमको बाद में नहीं कहिएगा। हम इसलिए बोल दिए कि हमको मैट्रिक में आपको पास तो करा देंगे, कोई फेल आज तक तो हो ही नहीं सकता है, आप भी नहीं होइएगा। लेकिन ये मैट्रिक पास हो के जैसे आपके आसपास के लोग जो बन गया हुआ है वैसा ही आप भी बन जाइएगा। और जब यहीं से आप आत्म सुधार कर लीजिएगा तो आपको हाथ मिलाने वाला, हाथ पकड़ने वाला धरती पर कोई जन्म ही नहीं लिया हुआ है। तो उस रफ्तार के सोचिए और घर पे जाइए और डू एंड डाई कीजिए, समझे। डू और डाई, करो या मरो, एक ही चीज सोचो, या तो कर जाओ ना तो मर जाओ। मरने का मतलब ये नहीं कि मर जाना है, पढ़ाई छोड़ देंगे, नहीं हो रहा है तो पढ़ाई बंद कीजिए, 1 महीना प्रैक्टिस करेंगे, अगर खूब हार्ड वर्क नहीं हो रहा है तो छोड़ देंगे। यहाँ आप आते हैं, हम आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं, 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं, अगर मान लीजिए आज जवाब नहीं दिए, परसों नहीं दिए, 4-5 दिन नहीं दिए, 10 दिन जे में आप घर पे पढ़ रहे तो भी 1 महीना देखिए, अगर जवाब नहीं बंद कर देंगे। लेकिन जब तक घर पे आप ट्राई नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट छोड़िएगा तो भी तक गलत है। इसलिए धरती पर कैसे हैं, किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, वे आप सोचिएगा, ठीक है। यही सोच लो कि हम धरती पर क्यों आए हैं, किसके लिए आए हैं, कब आए हैं, काहे आए हैं, क्या करने आए हैं, किसको दिखाने आए हैं, किससे लेने आए हैं, किसको देने आए हैं। इस व्यू से आप अपने घर पे पढ़िएगा। थैंक यू। ओके, चलिए।